प्रणाम मित्रों। कुछ मित्र सदा ही इन चीज़ों पे प्रश्न उठाते रहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर के होने का प्रमाण दो, कुछ तर्कों से आप ये सिद्ध करके दिखाओ कि ईश्वर होता है। तो आज एक कथा सुनाता हूँ आपको बौद्ध काल की, जो एक वास्तव में सच्ची घटना थी। बौद्ध काल में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अंधा था, लेकिन वो तर्क शक्ति में इतना तीव्र था कि तर्क में उसको हरा पाना लगभग असंभव जैसा था। और उसने पूरे गांव को इस बात के लिए चैलेंज करके रखा था कि प्रकाश जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई सिद्ध कर देगा कि प्रकाश होता है तो मैं आजीवन उसका शिष्य हो जाऊंगा। गांव में बड़े बड़े विद्वान लोग थे, तो लोग कहते कि भाई प्रकाश तो होता है। उसने कहा मैं कैसे मान लूँ प्रकाश होता है। तो वो कहते कि हमने देखा है। वो कहता देखना तो कुछ होता ही नहीं, देखने जैसी कोई चीज़ होती तो मुझे भी पता होती, देखना जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रकाश गर्म होता है सूरज की रोशनी की वजह से। तो उसने कहा गर्म तो तवा भी होता है, एक बार मैंने छू लिया था तो मेरा हाथ जल गया था। कैसा लगता है प्रकाश, खाने में कैसा होता है, प्रकाश का स्वाद कैसा होता है, प्रकाश शरीर को छूता है तो कैसा लगता है, प्रकाश की आवाज़ कैसी होती है। उसने बहुत सारे ऐसे तर्क लोगों के सामने रख रखे थे कि उसको ये समझा पाना बहुत मुश्किल था, समझाया जा ही नहीं सका कि प्रकाश वास्तव में क्या है। कई लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने लाख तरीके से प्रयास किया, लेकिन उसके तर्क को कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आंखें उसकी थी नहीं, प्रकाश उसे दिखाया नहीं जा सकता था। तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि उसको कैसे भी प्रकाश के बारे में समझाया जाए। फिर एक दिन भगवान बुद्ध उस गांव में ठहरने के लिए आए, तो कुछ लोगों को लगा कि इसको बुद्ध के पास ले जाया जाए, क्योंकि बुद्ध के भी तर्क बहुत मजबूत हैं, तो वो निश्चित रूप से इसको समझा देंगे कि प्रकाश होता है। बुद्ध के पास उसको ले जाया गया। तो बुद्ध के पास ले जाकर जब लोगों ने कहा कि ये मानने को तैयार ही नहीं है प्रकाश होता है, आप इस विषय में अपने विचार रखिए, तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध का एक शिष्य था जीवक, जो उस समय का सबसे बड़ा आयुर्वेदाचार्य कहा जाता है, यानी आप कह सकते हैं सबसे बड़ा उस समय का वैद्य था, और बहुत बड़ा वैद्य था। उसका जो नाम है वो आयुर्वेद की कई संहिताओं में भी लिखा हुआ है। उन्होंने जीवक से कहा कि जीवक तुम इसकी आँखों का उपचार करो। तो जीवक उनका शिष्य था, जीवक ने उनकी बात मानी। जीवक ने दिन रात मेहनत की और 6 महीने तक उस आदमी का इलाज किया। 6 महीने में उस आदमी की आंखें ठीक हो गईं। फिर उसे बुद्ध के पास लाया गया और बुद्ध ने पूछा बताओ तुम्हारा क्या विचार है। तो वो बुद्ध के पैरों में पड़ गया। उसने कहा मुझसे भूल हो गई। बुद्ध ने कहा नहीं, तुम अपनी जगह पर तब ठीक थे, क्योंकि तुमने प्रकाश को देखा नहीं था, तो तुम कैसे मान लेते कि प्रकाश होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर है या नहीं ये विषय नहीं है। आप ईश्वर को खोजिए, मानिए मत। मैं मानने की नहीं कह रहा हूँ, आप ईश्वर को मानिए मत, आप ईश्वर की खोज कीजिए। और अगर खोजने के बाद भी ईश्वर आपको ना मिले तो आपकी बात सर्वमान्य होगी। मैं भी मानूंगा, सभी लोग मानेंगे कि हाँ ईश्वर नहीं है। लेकिन ईश्वर को बिना खोजे ही जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो मेरे हिसाब से अंधेरे में जी रहे हैं। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि ध्यान वो मार्ग है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद।